अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम रेहान अजमली दवाखाना मुरादाबाद में आपका इस्तकबाल करता हूँ। एक नुस्खे का सिलसिला चल रहा है, उसके अंदर जो बूटियाँ हैं, जो दवाएं हैं इस्तेमाल की जा रही हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले भी मैंने इसके बारे में बता चुका हूँ। मेरे ख्याल से ये चौथी या पाँचवीं वीडियो इस वक्त बन रही है। चौथी पाँचवीं दवा का तारुफ है। जुड़े रहिएगा आगे तक इंशाअल्लाह ताला। ये पूरा नुस्खा आपके बहुत काम आने वाला है। कैसा भी टपकने वाला हो इंसान, कितना ही एहतलाम में मुब्तला हो, कितना ही रुकावट से परेशान हो, स्टैंडिंग उसकी नहीं आ रही हो, मज़ी हो, मनी हो या वदी हो, तीनों ही नुकसानात में इसका फ़ायदा आप देख सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा इन वीडियो से, राब्ते में रहिएगा दोस्तों। तो इस तरीके से जैसे मैंने पहले बताया है, तो आज का जो उन्वान है, जो मकसद है, वो है सालब मिस्री। इसकी भी बड़ी धूम है। सालब पंजा, सालब मिस्री, ये सब कुछ होता है। तो ये देखिए, ये सालब मिस्री कहलाती है। ये इतनी बड़ी भी होती है, इससे बड़ी भी होती है, लेकिन इस वक्त जो मेरे पास है मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि सिर्फ एक तारुफ कोई चीज़ होती है। तो बहरहाल ये सालब मिस्री है, और ये नहायत मुकव्वी बदन, मुसम्मिन बदन, ये भी जिस्म को ताकतवर बनाती है, स्टैंडिंग लाती है, और मुगल्लिस मनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा करती है। जरियान का ख़ात्मे के लिए मशहूर चीज़ है। इसके बगैर जो है जरियान का नुस्खा मैं समझता हूँ कि अधूरा रहता है। सालब पंजा और सालब मिस्री कभी कभी इत्तेफाकन ये दोनों इस्तेमाल होती हैं साथ में, लेकिन जो बेहतर चीज़ है वो सतावर के साथ जब तक ये नहीं मिलेगी, स्टैंडिंग मुकम्मल तौर पर बरकरार नहीं रहेगी। बेहतरीन चीज़ है ये। जैसे मैंने आपको बताया, मनी को गाढ़ा करती है, मुगल्लिज़ मनी, दाफ़े जरियान, क़ुव्वत बाह के लिए फ़ायदेमंद, नामर्द को मर्द बनाने वाली चीज़, शादी से पहले और शादी के बाद की कमज़ोरी को दूर करती है। सालब जो लफ्ज़ है शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। सालब कहते हैं लोमड़ी को। मैं इसकी पूरी तफसील जब आप दवाखाने पर आएंगे तो इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये क्या है और ये क्यों कहते हैं इसको। सालब इसका नाम क्यों पड़ा और मिस्री इसको क्यों कहा जाता है। पंजा उसका नाम क्यों पड़ा और पंजा इसको क्यों कहा जाता है। बहरहाल, तो आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। ये तकरीबन 3.5 ग्राम वज़न आपको इसमें अपने नुस्खे के अंदर डालना है। उसके हिसाब से आप वज़न बढ़ा सकते हैं। जितने दिन आपको, तकरीबन 21 दिन या 31 दिन तो आप इस्तेमाल करें इसको। ये सारी दवाएं दूध से ही इस्तेमाल होनी है। तो जुड़े रहिएगा इन वीडियो के साथ। तो ये बहुत सारे नुस्खों में मैंने पहले भी बताया आपको। जो सोने के वरक वाली माजून थी उसमें भी मिलाया है, और जो मेरी एक हब मैंने अभी दिखाई थी पिछले वक्त में, उसमें भी इसको इस्तेमाल बताया है। लेकिन दिखा दिया है मैंने, उसमें तो बहुत बड़ी बड़ी थी। आज मैं इसका तारुफ करा रहा हूँ कि ये जो है आप कब्ज़ वाले मरीज़ को भी दे सकते हैं, दस्त वाले मरीज़ को भी दे सकते हैं, किसी भी मर्ज़ में इसको लगा सकते हैं। इन दवाओं के साथ ही इसको जोड़ना है जो मैं बता रहा हूँ। ये 5वीं या 6ठी दवा होगी इस वक्त, और 5वीं या 6ठी वीडियो है इस सिलसिले की जो नुस्खे के साथ चल रही है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो कहीं ना कहीं आपको भी फ़ायदा होगा, और कहीं ना कहीं इससे मुझे भी फ़ायदा ही पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों, इस सिलसिले से जुड़े रहिए। आप किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं, किसी भी परेशानी, यानी जैसे धात की हो, जरियान की हो, आपके पेनिस के अंदर तनाव नहीं रहता हो, आप बीवी के सामने शर्मिंदा रहते हो, या बिस्तर पर एक मर्दानगी के अंदर जो जज्बा होता है वो आपके अंदर पैदा नहीं हो रहा है, आप निगाहें झुका के कमरे से बाहर चले जाते हो। अक्सर जो लड़ाई की वजह है घर के अंदर वो आजकल यही है, सेक्स पूरा नहीं होना। अगर औरत नहीं चाह रही है तो मर्द को गुस्सा आता रहता है, और औरत चाह रही है, मर्द नहीं कर रहा है तो फिर औरत को गुस्सा आता रहता है। लेकिन मर्द के अंदर अल्लाह ने ज़ाब्ता बहुत दिया है, तो वो तो बेचारा बर्दाश्त कर लेता है। औरत के अंदर ज़ाब्ता नहीं है, वो पंचायत बैठा देती है, और पंचायत जब बैठती है तो फिर आप जानते हैं कि क्या होता है। एक मरीज़ मेरे पास आया था, ये मुरादाबाद के पास से ही लड़का था वो तो उसका जो पेनिस था आगे से इतना मोटा था और पीछे से बिल्कुल पतला था।
मतलब एक प्याज की शक्ल जैसे होती है ना, प्याज गोल, इतनी बड़ी, और पीछे से इतना सारा, आगे से इतना मोटा। अब जो मैं देखा उसको तो हैरत में हुआ। तो माशाल्लाह, मतलब था वो गांव का, लेकिन पढ़ा लिखा लड़का था। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और जो ज़ुबान थी अपनी, उसकी मादरी ज़ुबान, वो उसमें काफ़ी इंग्लिश के वर्ड थे। और अच्छा लगा था मुझे कि ये इस माहौल में रहकर इल्म को आगे बढ़ा रहा है। और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो इल्म से वाबस्ता रहते हैं, जुड़े रहते हैं, चाहे वो कोई भी ज़बान हो। आपको एक पकड़ होनी चाहिए उस पर, अगर वो आपका सब्जेक्ट है तो। जैसे ये हिकमत है, तो मेरी इस पर मुकम्मल पकड़ होनी चाहिए कि हाँ ये हिकमत है, मैं इसको कर रहा हूँ, इसके बारे में जानता हूँ, मैं इसको मुसम्मन कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, ये मुगल्लिद बनी है तो क्यों है, मुकव्वी बदन है तो क्यों है, इसका नाम सालब मिस्री है तो क्यों है, ये कहाँ पैदा होती है, कितनी तादाद इसकी हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरी है, कौन से मिनरल्स विटामिन से हमें मिलते हैं, तो इसके बारे में पूरी जानकारी मुझे है, इसलिए मैं इसको डाल रहा हूँ। तो लिहाजा उसकी बातें मुझे बहुत पसंद आई और बहुत देर तक मैं उससे बात करता था, बैठा लिया करता था उसको मैं। तो मैंने उससे कहा कि यार एक बात बताओ कि तुम शादी से पहले तो आए हो, मगर 1.5-2 महीना पहले कैसा आ गए? बोले हकीम साहब, मैं एक मरतबा स्कूल से आ रहा था, छोटा था उस वक्त, 7वीं 8वीं क्लास में था या उससे ऊपर था। बोले मैंने उस वक्त हैंड प्रैक्टिस शुरू की थी, और उस वक्त वो वीर्य नहीं निकलता था, एक हवा से निकलती थी, यानी जब बहुत ज़्यादा पंपिंग करते हैं उसको, तो उसके बाद में उसमें बजाय वीर्य निकलने की लज्जत तो आ जाती, मस्ती आ जाती है, लेकिन उसमें से हवा हवा निकलती थी। बोले उस वक्त मैं उस मुकाम पे था, फिर एक दिन जो था उसमें से वीर्य निकला, और फिर जो बाद में मैंने हैंड प्रैक्टिस मतलब करता ही रहा, तो फिर वो वीर्य निकलना शुरू हो गया उसमें, यानी मैं जवान हो चुका था। तो बोले मैं जब स्कूल से आ रहा था तो देखा भीड़ लग रही है। तो बोले क्या हो गया? बोले वो पंचायत बैठी हुई है। तो पूछा उसने कि क्यों? बोले वो लड़के के अंदर जो है मर्दाना ताकत नहीं है। तो बोले फिर? बोले वो लड़की कह रही मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। तो बोले उसी दिन से मैंने गांठ बांध ली थी कि मैं शादी से 1-2 महीने 1 आध साल पहले किसी ऐसे हकीम के पास जाऊँगा जो मेरी पंचायत बैठाने से बचा ले। तो मैंने कहा कि भाई मेरे अंदर तुम्हें ऐसा क्या दिखाई दिया कि मैं तो जीन्स और टी-शर्ट में बैठा हूँ? तो बोले हकीम साहब, आपकी जो बात है और आपका जो तजुर्बा है, जिस तरीके का आप मरीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने मेरा चेकअप किया है, उस तरीके से आज तक किसी ने किया ही नहीं। हकीमों के पास मैं गया हूँ, तभी तो आपके पास होगा। तो लिहाजा ये है कि आप मेरा ट्रीटमेंट कीजिए। अल्लाह का शुक्र है हमने उसका ट्रीटमेंट किया। कुछ उसको पट्टी की ज़रूरत थी, क्योंकि जब हैंड प्रैक्टिस उसने बहुत ज़्यादा की थी, और उसकी वजह से उसकी जो जड़ थी वो पतली हो गई थी और आगे की टोपी मोटी हो गई थी, यहाँ सब खून जम चुका था। तो उस पर पट्टी डाल के हमने पहले उसको छाले से अफाड़ का तिला बांधा और वो सारा गंदा पानी बाहर निकाला। अल्लाह का शुक्र है कि वो गंदा पानी निकलते ही उसकी टोपी का साइज़ छोटा हुआ और ब्लिंग का साइज़ थोड़ा बड़ा, यानी जो नसें दब चुकी थी वो बाहर निकल के आई। कुदरती नहीं, बल्कि जो कुदरतन था साइज़ वो बाहर हुआ, और उसके बाद में फिर वो पीछे से मोटा हुआ और आगे से यानी पतला होकर छोटा हुआ, और ताकत बेतहाशा आई, बिना किसी उस रात की दवा के, यानी कोई मैंने उसको दवा नहीं दी थी, और ख़ुद ही उसने अपना शादी के पूरे काम को अंजाम दिया माशाल्लाह से, और बहुत फ़ायदा उसने महसूस किया। और अगली बार आया भी और मिठाई भी लेकर के आया, और बहुत खुश था कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरी पंचायत नहीं बैठी। तो दोस्तों जुड़े रहिए इस नुस्खे के साथ, ये बहुत काम का नुस्खा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 9412848448 पर कमेंट कर सकते हैं, या आप इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। आप रब्ता कर सकते हैं मुझसे, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9412848448 9412848448। अजमली दवाखाना मुरादाबाद में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हकीम रेहान शौकी के नाम से मुझे जानते हैं। किसी भी मशवरे के लिए आप मुझसे रब्ता कीजिए। अपने दोस्त हकीम रेहान को दीजिए इजाज़त। जुड़े रहिए अगली वीडियो के लिए, क्योंकि अगली वीडियो में अगली दवा का पूरा तारुफ होगा और उसका वज़न होगा, और आप उसको नोट कीजिएगा। तो आप इस तरीके से किसी भी मर्द में मुब्तला हो कि जैसे चिपचिपा पानी बह रहा है, जरियान की शिकायत जिसको कहते हैं, एहतलाम बहुत हो रहा है, नाइटफॉल वो किसी से नहीं रुक पा रहा है, कमर में आपकी दर्द है, जोड़ों में दर्द है, शुगर पेशेंट आप हैं,
या लकवे की प्रॉब्लम आपको हो रही है, या आपको बवासीर से मुताल्लिक परेशानियां हैं, या फिर ये नामर्दगी है, इंतशार नहीं है, स्टैंडिंग बिल्कुल गायब है, और बीवी के पास जा रहे हैं और इतनी पहले ही फायर हो गया और उसके बाद में आप शर्मा के वापस चले गए और शर्मिंदा पड़े हैं पूरी रात के लिए और उसके सामने निगाह नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे मरीज़ मुझसे रब्ता करें बिला झिझक। 9412 84 84 48 ये मोबाइल नंबर है। हकीम रेहान शौकी के नाम से मुझे जानते हैं। अजमली दवाखाना मुरादाबाद में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मशवरे के लिए आप किसी भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। इंशाअल्लाह ताला आपको मशवरा मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इनको लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।